ऐसा लग रहा है कि काबुल भी अब दिल्ली के रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान का पानी बंद करने की साजिशें रची जा रही हैं और दूसरी जानिब अपनी अफवाज को अलर्ट रहने का हुक्म भी दिया गया है। बॉर्डर्स भी अभी तक बंद हैं। ये तमाम खबरें बता रही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी टेंशन किसी सूरत कम नहीं हुई है। इन तमाम खबरों के बाद आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 22 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अफगान पनाह गजीनों ने किस तरह से पाकिस्तान की तहजीब, पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान के मदारिस, पाकिस्तान की मसाजिद के ऊपर अपना गलबा हासिल किया, या अपनी तहजीब और सकाफत और अदब के जो उनके मुताबिक था, वो कैसे पाकिस्तान के बिलखसूस पख्तून बेल्ट के ऊपर ये तमाम चीज़ें असरअंदाज हुई। अगर आप तारीखी पस मंज़र के अंदर तमाम चीज़ों को आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में एक चैनल का लिंक मैंने कमेंट की सूरत में पिन किया हुआ है। वो हमारा ही प्लेटफॉर्म है। उसके अंदर हमने ये तमाम चीज़ें एक डॉक्यूमेंट्री की सूरत में आपके सामने रखी हैं और इस सिलसिले की पहली किस्त को अपलोड किया है। वो ज़रूर जाकर देखिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और उसी डॉक्यूमेंट्री की जो दूसरी किस्त है उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड की जाएगी। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। बढ़ते हैं खबर की जानिब। तो खबर ये है कि ऐसा लग रहा है कि काबुल भी अब दिल्ली के रास्ते पर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बातें ये की जा रही हैं, एक बहस अफगानिस्तान के अंदर शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव में पाकिस्तान को लाने के लिए हमें जो पानी वाला जो कार्ड है ना, वो ज़रूर एक रखना होगा काबुल दरिया के ऊपर। काबुल दरिया के ऊपर एक एक डैम बनाकर पाकिस्तान का पानी रोकना या उसके अंदर किसी हद तक कमी लेकर आना, ये कोई आज का मंसूबा नहीं है, बल्कि अशरफ गनी के दौर के अंदर भारत ने तो इसके ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्ट भी किया और इसके ऊपर काफ़ी हद तक काम भी किया गया। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात थे, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अशरफ गनी की हुकूमत का तख्ता उलट जाने के बाद या हुकूमत ख़त्म हो जाने के बाद काबुल हुकाम में जो मौजूदा हुक्मरान है, इनकी रजीम आ जाने के बाद हमने देखा कि भारत की वो जो इन्वेस्टमेंट थी वो ज़ाहिर है तबाह बर्बाद हुई। और उसके बाद भारत को इस बात के ऊपर पछतावा था कि हमें इस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक ऐसे मुल्क के ऊपर नहीं करनी चाहिए थी जहाँ पर एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी। लेकिन जो कुछ हुआ वो भारत के लिए भी उस वक्त एक सरप्राइज था। लेकिन अभी आपको मालूम है कि अफगानिस्तान के बुरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी जो भारत में गए, वहाँ पर उन्होंने दौरा किया। 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर 2025 तक ये उनका विजिट था। अगर आपने ये देखा हो, भारत के जो वज़ीर ख़ारजा जयशंकर हैं, उनके साथ जब मुलाकात हुई, एक मुश्तरका एलामिया निकाला गया। हमने उस वक्त भी इस मामले के ऊपर रिपोर्ट किया था। कोई आसान बात नहीं है, ऐसी नहीं है कि इसको भुला दिया जाए, इसको जहन में रखना है। और पाक अफ़गान ताल्लुकात के ऊपर ये नुक्ता तो बार बार इसकी तकरार भी करनी है और इसको जहन भी रखना है। एलामिया के अंदर 2 चीज़ों का जिक्र किया गया था। एक ये था कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान की जोग्राफियाई हदूद का एहतराम करता है और अफ़गानिस्तान को जो वाटर मैनेजमेंट से मुतल्लिक जो मसाइल हैं उनके ऊपर भारत पेशकश करता है। और इन तमाम चीज़ों को काबू करने के हवाले से या बेहतर करने के हवाले से वाटर मैनेजमेंट से मुतल्लिक भारत जो है वो मुकम्मल सपोर्ट कर सकता है और अपने तमाम तर जो वसाइल है उन्हें बुरुकार ला सकता है। इसके अंदर एक चीज़ जो ये कहा गया कि अफ़गानिस्तान की जोग्राफियाई हदूद का एहतराम करता है, उसका क्या मतलब है? यानी अफ़गानिस्तान की डेफिनेशन के मुताबिक अटक तक ये जो इलाका है ये अफ़गानिस्तान का है। भारत ने कहा कि हम भी इसकी हिदायत करते हैं। दूसरा, वाटर मैनेजमेंट से मुतल्लिक जो अफ़गानिस्तान को मसाइल हैं, हम उन मसाइल को अपने वसाइल के ज़रिए बेहतर कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के लिए। तो इसका क्या मतलब था? इसका वही मतलब था जो अशरफ गनी के वक्त में था और आज भी वो मामला जो है वो रेलिवेंट है। और अब ऐसी बातें की जा रही हैं काबुल से कि हम पानी को बतौर हथियार और पानी को बतौर एक ऐसा कार्ड जो कि इस्लामाबाद के ऊपर एक प्रेशर रख सके। और दिल्ली ने चूंकि इस मामले के ऊपर ताउन की यकीन दहानी भी करवाई है, तो लिहाजा अफगानिस्तान अब ये चाहता है कि हम इस मामले के ऊपर भी आइए, ताकि एक एक प्रेशर टैक्टिक्स के तौर के ऊपर हम एक दबाव जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर बरकरार रखें कि अगर आपने हमारे साथ मामलात को दुरुस्त नहीं किया तो लिहाजा हम जो है वो फिर इसके ऊपर डैम बनाने की ऊपर बात करेंगे और जिसके ऊपर आधा काम भी हो चुका है, मज़ीद भी काम करेंगे ताकि मुकम्मल तौर के ऊपर डैम बनाया जा सके। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। सिंतास मुआहिदा जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, तीसरा एक फ़रीक है। सिंतास माहदे की तमाम शकों को मुअत्तल कर देने के बावजूद भी जो मोदी सरकार के अज़ाइम थे कि हमने किस तरह से पाकिस्तान का पानी रोका है, वो भी आज तक मुकम्मल तौर के ऊपर अपनी ही चीज़ों के ऊपर पूरा नहीं उतर सके और ना ही पाकिस्तान का पानी जो है वो रोका जा सका है। क्योंकि पानी कुदरती तौर के ऊपर एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई
جو واحد ملک ہے انفرادی طور کے اوپر سنگل کیپیسٹی کے اندر ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا. بھارت اگر روکے گا تو اس کے اوپر چین کا پریشر بھی ہے. اگر کابل دریا کے اوپر افغانستان ایسا کوئی فیصلہ لیتا ہے تو ظاہر ہے پاکستان اس خطے کے اندر نہیں بلکہ ازبکستان کو بھی تمام معاملات کے اوپر شدید قسم کے تحفظات ہیں اور پھر کیا بھی نہیں جا سکتا. ظاہر ہے کوئی پاکستان کا پانی بند کرے گا تو کیا پاکستان تمام چیزوں کو خاموشی سے دیکھتا رہے گا؟ ظاہر ہے پانی کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی انسان کے لیے اس کی ایک زندگی کی علامت سمجھی جاتی ہے. تو اگر آپ 24-25 کروڑ عوام کا پانی بند کرنے یا اس کے اندر کسی طرح کی کمی لانے کی بات کریں گے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ جو دوسرا ملک ہے وہ سارا کچھ خاموشی کے ساتھ دیکھتا رہے گا اور آپ کے ڈیم بننے کا انتظار کرتا رہے گا. تو معاملہ جو ہے وہ اب آپ کو کہیں اور جاتا ہوا نظر آتا ہے. بتانا یہ مقصد ہے کہ جو کابل کی رجیم ہے وہ بھی اب آپ کو دلی کے راستے کے اوپر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس بات کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ ہمیں بھارت کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے کابل کے اوپر یا کابل کے آس پاس جو ہے وہ ڈیم بنانا ہمیں چاہیے. اور کہنے کو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے اسے بجلی کی پیداوار کرنی ہے, ہم نے اسے اپنے وسائل کے لیے استعمال کرنا ہے, لیکن در حقیقت اس کے پس پردہ ایک تصویراتی معنی جو ہیں وہ ہوں گے. دوسری جو خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے, اچھا اس کے اندر ایک اور بات بھی میں کرتا ہوا چلوں, پھر میں دوسری نقطے کے پر جو معاملہ ہے وہ سامنے رکھتے ہیں. اس کے اندر آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تو سنتاس معاہدہ موجود ہے کہ کوئی فریق کسی کا سنگل حیثیت میں پانی بند نہیں کر سکتا, اور اس کے اندر ورلڈ بینک ایک فریق کے طور کے اوپر ہمارے سامنے ہے جس کی ضمانت جو ہے وہ دی گئی ہے. اس معاہدے کے اندر اس کی ضمانت شامل ہے. لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایسا کوئی ایگریمنٹ نہیں, اسی لیے یہ معاملہ زیادہ تشویشناک ہو جاتا ہے. اگر کوئی ایگریمنٹ ہوتا, اگر کوئی باضابطہ طور کے اوپر تسلیم شدہ بات ہوتی تو ظاہر ہے پھر اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ عالمی سطح کے اوپر اس معاملے کو اٹھا سکتا ہے. لیکن یہاں پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایسا کوئی ایگریمنٹ موجود نہیں ہے, تو اس لیے زیادہ تشویشناک بات بھی ہے. لیکن یہ بھی بہرحال بات موجود ہے کہ پاکستان یہ تمام چیزیں آسانی کے ساتھ یا خاموشی کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, اور ظاہر ہے پانی زندگی کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے. اب اس نقطے کے اوپر آ جاتی ایک یہ حکم یا آپ یہ کہہ لیں کہ حکم نامہ افغان حکام کی طرف سے سامنے آیا. اپنی افواج کو یہ دیا گیا کہ جو ہموی گاڑیاں ہیں, جو بختر بند گاڑیاں یا جو فوجی گاڑیاں, آپ نے ان دنوں ان کے مناظر دیکھے ہوں گے جو بہت بڑی تعداد کے اندر بارڈر کے آس پاس افغان حکام لے کر آئے یا افغان فوج لے کر آئے, جسے بھاری تعداد کے اندر پاکستان کی ایئر سٹرائک کے اندر خاصا نقصان بھی ہوا. ان گاڑیوں سے متعلق کہا گیا, افغان فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ بہت تیزی کے ساتھ آپ ان گاڑیوں کو جو کہ جنہیں نقصان پہنچا ہے انہیں آپریشنل کیا جائے. اب ان گاڑیوں کو آپریشنل کرنے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر صورت میں الرٹ رہنا ہے. اگر دوبارہ سے کوئی ایسی کشیدگی ہو جاتی ہے تو آپ نے ان گاڑیوں کو جو ہے وہ تیار رکھنا ہے. حالانکہ اس کے باوجود بھی کہ پاکستان سے اچھا خاصا نقصان اٹھا چکے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی یہ جو حکم ہے یہ سامنے آیا. اب یہ حکم کیوں سامنے آیا ہے؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے, تو اب یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپریشن اس لیے کریں کہ ٹھیک ہے فوج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق کریں. نہیں, اس تناظر میں یہ بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستانی حکام کے اندر بھی اگر آپ دفاعی حلقوں کے درمیان بھی دوحہ کے اندر ہونے والے مذاکرات جو جنگ بندی ہوئی جس تناظر میں دونوں ممالک کے مابین, پاکستان بہرحال اس معاہدے کو کچھ اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہا, کیونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغان حکام کبھی بھی کالعدم ٹی ٹی پی کے اگینسٹ جا کر اس حد تک کارروائی نہیں کریں گے جیسے پاکستان کی امیدیں ہیں, کیونکہ پاکستان یہ خود بھی بات بڑی باخوبی طور کے پر سمجھتا ہے کہ ان دونوں کا کنٹینٹ ایک ہے, لٹریچر ایک ہے, یہ ایک کے سکے کے دو رخ ہیں. افغان حکام کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کالعدم ٹی ٹی پی کو اپنے اگینسٹ کریں اور کالعدم ٹی ٹی پی افغان رجیم کی جو اگینسٹ جو دھڑے ہیں, جو گروپ ہیں, ان کے اندر جا کے شمولیت اختیار کر لیں جو کل کو افغان رجیم کے لیے ہی درد سر بن جائے. تو اس لیے پاکستان بھی یا پاکستان کے ایک حلقوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ہمیں ان معاہدوں کو زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے. یہ عارضی طور کے اوپر تو درست ہو سکتے ہیں لیکن یہ دیر پا نہیں ہوں گے, کیونکہ افغان جو رجیم ہے ان کی یہ مجبوری ہے کالعدم ٹی ٹی پی کو اپنے ساتھ ملا کر رکھنا. تو بہرحال اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ عارضی رہے گا لیکن کب تک رہے گا, اور اگر دوبارہ سے خلاف ورزی ان چیزوں کی ہوتی ہے تو پاکستان کا پھر ممکنہ طور کے پر رد عمل کیا ہو سکتا ہے. اچھا یہ خبر تو آپ نے سنی ہوگی کہ افغان حکام اور پاکستان کے مابین جب دوحہ کے اندر مذاکرات ہوئے تو پاکستان کے بڑے مشہور و معروف صحافی اعجاز سعید صاحب نے بھی کہہ دیا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک نقطے کے پر اتفاق کر لیا گیا ہے, تو لہٰذا بارڈر جو ہیں وہ اب کھلنے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں
तब तक हमारे पास ऐसी इतलात हैं कि बॉर्डर्स अभी तक नहीं खोलेगी, हालांकि 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम जो है वो हो चुका है। पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट जंग अखबार की वेबसाइट के अंदर ये मौजूद है खबर, जो ताज़ा तरीन जो खबर सामने आ रही है। अच्छा, मैं इसमें वजह बताऊंगा कि बॉर्डर क्यों नहीं खोलेंगे, लेकिन ये पहले खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान और अफगान जंग बंद के 10 रोज़ गुजर भी गए, मगर उसके बावजूद भी जो तिजारती गुजरगाह है इसे नहीं खोला गया, लेकिन खोले जाने का इम्कान जो है वो पैदा हुआ है। चमन में बाप दोस्ती से अफगानिस्तान में फंसे ट्रक वापस लौटने लगे हैं। अफगानिस्तान में माल उतार कर वापस पहुंचने वाली गाड़ियों की तादाद 500 से ज्यादा हो चुकी है। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 2000 से ज्यादा अफगान बशिंदों को भी अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब तोरखम में भी तजारती गुजरगाह खोलने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर्स नस्ब किए जा चुके हैं। तजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की कतारें लग गई हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में अंगूर अड्डा, शुमाली वज़ीरिस्तान में गुलाम खान और ज़िला कुरम में खरलाची सरहद भी 10 रोज से बंद है। अच्छा, होना तो ये चाहिए था कि दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात हुए, जंगबंदी होगी तो बॉर्डर को खोल देना चाहिए था, मगर नहीं खोला गया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के एक हलकों के अंदर ये बात अभी भी मौजूद है। मुमकिन है कि जब ये वीडियो आप तक पहुंचे या आप देख रहे हो तो खोल भी दिए जाए, लेकिन जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक बॉर्डर्स को नहीं खोला गया। लेकिन जो भी अपडेट्स होगी आपके सामने रख भी दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने बॉर्डर फौरी तौर के ऊपर क्यों नहीं खोले, ये सवाल है ना। तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तानी हुकाम ये समझते हैं कि हमें तब तक बॉर्डर को बंद रखना चाहिए जब तक तुर्की के अंदर हमारा अफगान हुकाम के साथ, अफगान रजीम के साथ एक राउंड नहीं हो जाता, और वहाँ पर जो शराइत हमने इनके साथ लिख कर लेनी है, उन तमाम चीज़ों के बाद या उन तमाम चीज़ों को सामने आ जाने के बाद हमें जो बॉर्डर है इसको नहीं खोलना चाहिए। ये बहरहाल ये पाकिस्तान के कुछ हलकों के अंदर ये राय है, और इसी वजह से ये जो बॉर्डर हैं ये नहीं खोले गए हैं। अब इसके अंदर ये भी बताया गया कि ये जो मुआहदा दोहा के अंदर हुआ ये खुफिया मुआहदा था, असल मुआहदा जो है वो नहीं सामने रखा जाएगा या रखा जा सकता है। अब इसके अंदर भी दो राय हैं कि नहीं रखा जाएगा। दूसरी राय यह है कि तुर्की के अंदर जब दोनों फ़िरक़ैन के माबैन तमाम चीज़ों को ज़्यादा तफसील के सामने बयान किया जाएगा और दोनों साइडें अपने अपने तय सबूत भी पेश कर सकती हैं, उसके बाद जो हकीकी तौर के पर मुआहदा है उसके जो मदरजात हैं, उसके जो पॉइंट्स हैं, उन्हें मंजर आम पर लाया जाएगा। और यही वो वजह है कि ये जो कतर की साइड से जो बॉर्डर का लफ्ज़ जो हज़फ किया गया, पहले जारी किया गया, बाद में हज़फ किया गया, इसके ऊपर पाकिस्तान ने कोई खातिर खा बिहेव नहीं किया। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जो असल जो मुआहदा है जो तुर्की के अंदर डिस्कस होगा वो बाद में जब मंजर आम पर आएगा तो उसमें बहुत हद तक क्लैरिटी आ जाएगी। तो बहरहाल ये वो अपडेट्स हैं जो आ रही हैं। अब देखना यह है कि इसके अंदर किस अंदाज में पाकिस्तान बिहेव करता है और अफगान हुकाम कैसे बिहेव करते हैं। पाकिस्तान का एक ही पॉइंट है कि कलदम TTP, कलदम BLA इन्हें अफगानिस्तान जो है वो महफूज पनागाहें न दे। अफगानिस्तान इसके ऊपर संजीदा होगा, पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेगा या नहीं करेगा, बहरहाल ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और तुर्की के अंदर जो कुछ भी तय पाएगा इंशाल्लाह फॉलो वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब